काठ का सपना। गजानन माधव मुक्तिबोध। थके हुए कंधे आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर पीली मिट्टी का सा चौड़ा चेहरा, उस पर काले कोयले के से दाग, कोई घूरा जलाती हुई बू भरी धुआंती मैली आग जो मन में है और कभी कभी सुनहली आँच भी देती है। पूरा सनिश्चरी रूप। वो एक बालिका के पिता हैं और वो बालिका एक घर के बरामदे की गली में निकली मुंडेर पर बैठी है, अपने पिता को देखती हुई। उसे देखकर उसके दुबले चेहरे पर, पीले से चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती है और वो अपने दोनों हाथ आगे कर देती है, जिससे कि उसके काका उसे अपने कंधों पर ले लें। उसके पिता अपनी बालिकाओं को देखकर प्रसन्न नहीं होते, विक्षुब्ध हो जाते हैं। नन्ही बालिका सरोज का पीला उतरा चेहरा, तन में फटा हुआ सिर्फ एक फ्रॉक और उसके दुबले हाथ उन्हें बालिका के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। ऐसे कर्तव्य जिसे वो पूरा नहीं कर सके, कर भी नहीं सकेंगे और न ही कर सकते थे। अपनी अक्षमता के बोध से ये चिढ़ जाते हैं और वे उस नन्ही बालिका को डांट कर पूछते हैं, यहाँ क्यों बैठी है, अंदर क्यों नहीं जाती? बालिका सरोज गंभीर वृद्ध दार्शनिक सी बैठी रहती है। अपने क्रोध पर पिता को लज्जा आती है, उनका मन गलने लगता है, उनके हृदय में बच्ची के प्रति प्यार उमड़ता है। वे उसे अपने कंधे पर ले लेते हैं। ऊंचे उठने का सुख अनुभव करके लड़की मुस्कुरा जाती है। पिता बच्ची को लिए घर में प्रवेश करते हैं तो एक ठंडा सोना मटियाला बास भरा अंधेरा प्रस्तुत होता है। पिछवाड़े के अंतिम छोर में आसमान की नीलाई का एक छोटा चौकोर टुकड़ा खड़ा हुआ है। वो दरवाज़ा है। घर में कोई नहीं है, सिर्फ दो सांसें हैं, एक पिता की, दूसरी पुत्री की। वो एक अंधेरे कोने में बैठ जाते हैं और उनके घुटनों में वो बालिका। उसका चेहरा पिता को दिखाई नहीं देता, फिर भी पूरा का पूरा महसूस होता है। वो चुपचाप उसके गाल पर हाथ फेरते जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की मेरे समान ही धैर्यवान है, सब कुछ पहचानती है, बड़ी प्यारी लड़की है। उन्हें लगता कि उनकी आंखें तर हो रही हैं। एकाएक ख्याल आता कि अगर इस घर में बड़ा आईना होता तो अच्छा होता, अपनी बड़ी आंसू भरी सूरत की बदसूरती देख लेते। उन्हें उम्र रसीदा आदमियों का रोना अच्छा नहीं लगता। सामने अंधेरे में रंग बिरंगी पर धुंधली सी कुछ आकृतियां तैर जाती हैं। सुंदर चेहरे वाली एक लड़की है, वो उनकी सरोज है। नारंगी साड़ी है, सुनहली किनारी है और सफ़ेद ब्लाउज। गले में हार, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, एक एक दर्जन। पति के घर से वापस लौटी है, खुश है। दामाद मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसकी गरीब सूरत है, और वो बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा है। क्या करे सोचता नहीं। घर में उनकी स्त्री पूड़ियाँ बना रही है, पकौड़ियाँ बना रही है, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। भाग दौड़ है, हल्ला गुल्ला है, शोर शराबा है। लोग आकर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पास पड़ोस की लुगाइयाँ चौके में मदद कर रही हैं और उनके दिल में क्या करें क्या न करें और सब कुछ कर डालें। क्या ही अच्छा होता कि उनमें ये ताकत होती कि वो सबको प्रसन्न कर सकते और सारी दुनिया को खुश देख सकते। बस कि इतने में सपना टूट जाता है। बरामदे का दरवाज़ा बज उठता है। पैरों की आवाज़ से साफ जाहिर होता है कि स्त्री जो कहीं गई थी लौट आई है। अंदर आकर देखती है तो उसे अचंभा होता है। यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ गूंजती है, जैसे लोहे की सांकल बजती है या जैसे ईमान बजता है। सरोज कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं। सरोज और उसके पिता स्तब्ध बैठे हैं। पिता बोलते हैं, मानो छाती के कफ को चीरती हुई घरघराती आवाज़ आ रही हो। कहते हैं, कहाँ गई थीं? घर बड़ा सूना लग रहा था। स्त्री कोई जवाब न देकर वहाँ से चली जाती है। आंगन में पहुंचकर जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना पेड़ जो कट चुका है और जिसकी झिल्लियां बिखरी हैं, उस पर पैर रखकर खड़ी होती है। जमीन में उस कटे पेड़ में से जमीन की तहें छूते हुए नए अंकुर निकले हैं। बाद में उन पर से उतरकर वो झिल्लियां बीनती है। पड़ोस से लाई हुई कुल्हाड़ी चलाकर उन अधकटे ठूंठों से लकड़ियां निकालने का ख्याल आता है, लेकिन काटने को जी नहीं चाहता।
इसलिए झिल्लियां बीनकर वो उनका एक ढेर बना देती है और फिर आंगन की दीवार की मुंडेर पर चढ़ जाती है, क्योंकि उस मुंडेर के एक ओर नीम की सूखी डाल निकल आई है। वो उसे तोड़ती है। ऊंची मुंडेर पर चढ़कर नीम की सूखी डाल तोड़ लाने का जो साहस है, उस साहस से दीप्त होकर प्रफुल्लित हो जाती है। सारी लकड़ी ठंडे चूल्हे के पास लाती है और जमा कर देती है। सरोज पिता की गोद से उठाई है। वो देखती है कि चूल्हे में से सुनहली ज्वाला निकल रही है। वो देखती है और देखती रह जाती है। उसे उस ज्वाला का रंग अच्छा लगता है। वो चूल्हे के पास जाकर बैठ गई है। उसकी रीढ़ की हड्डी दुख रही है, पर चूल्हे में जलती हुई ज्वाला उसे अच्छी लग रही है। सारा चौका सुहाना हो जाता है। भूरा, मटियाला, साफ सुथरा। भीत की पटिया पर रखी पीतल की एक भगोनी, छोटे छोटे 2 गिलास, 2 कटोरियां कैसी चमचमा रही हैं, कितनी सुंदर। उन पर माँ का हाथ फिरा है। तभी तो सुबह के पकाए भात में पानी डाला जाता है और नमक। चूल्हे पर चढ़ गया है भात। सुबह का बेसन भी है, उसमें पानी मिला दिया जाता है और उसे भी चूल्हे के दूसरे मुंह पर रख दिया जाता है। सींचता रहेगा। सरोज बोलती नहीं, माँ बोलती नहीं, पिता बोलते नहीं। जब वो नन्ही बालिका भोजन कर चुकी तो उसकी जान में जान आई। बोरे पर बिछे माँ के चिथड़े से बने अपने मुलायम बिस्तर पर वो सो गई। पिताजी के बिस्तर से सटा हुआ उसका बिस्तर है। वो उसे अपने पास नहीं लेते। रात को वो बिस्तर गीला करती है ना, इसलिए। दोनों तथाकथित बिस्तरों पर लेट गए हैं। दोनों को नींद नहीं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। कहना आवश्यक है। उस पूर्व ज्ञान को वे कहना सुनना नहीं चाहते। वो पूर्व ज्ञान वेद नाकारक है, इसलिए उसे न कहना अच्छा। फिर भी न कहने से काम नहीं बनता, क्योंकि कह सुन लेने से अपने अपने निवेदनों पर सील लग जाती है, व्यक्तिगत मुहर। वो व्यक्तिगत मुहर अभी लगी नहीं है। हर एक उत्तर, हर एक ज्ञान है। फिर भी बहुत कुछ अज्ञात छूट जाता है। वो नहीं चाहते कि रात में नींद के पहले के ये कुछ क्षण खराब हो जाएं। मनः स्थिति विकृत हो और दुर्दमनीय चिंता से ग्रस्त होकर वो रात भर जागते और कराहते रहें। नहीं, ऐसा नहीं। चिंता सुबह उठकर करेंगे। रात है, ये रात अपनी है, कल की कल देखी जाएगी। किंतु इन ख्यालों से माथे का दुखना नहीं थमता। देह की थकन दूर नहीं होती। असंतोष की आग और बेबसी का धुआं दूर नहीं होता। उसका एक उपाय है। जबरदस्ती नींद लाने के लिए आप 1 से 100 तक गिनते जाइए। इस तरह आप कई बार गिनेंगे, दिमाग थक जाएगा और आप भीतर अंधेरा छा जाएगा। एक दूसरा तरीका है। रेखा गणित की एक समस्या ले लीजिए। मन ही मन चित्र तैयार कीजिए। उसके कोणों को नाम दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अंत तक आने से पहले ही नींद घेर लेगी। एक और भी मार्ग है, जिसे इस लेख का लेखक अपनाया करता है। मस्तिष्क की सारी नसें ढीली कर दीजिए। आंखें मूंद कर, पलकें बिल्कुल बंद करके सिर्फ अंधेरे को एकाग्र करके देखते रहिए। तरह तरह की तस्वीरें बनेंगी। पेड़दार रास्ते, उस पर चलती हुई भीड़, या पहाड़ और नदियां जिनको पार करती हुई रेलगाड़ी। भग भग भग। अंधेरा जड़ हो गया और छाती पर बैठ गया। नहीं, उसे हटाना पड़ेगा ही। सरोज के पिता सोच रहे हैं और उनकी आंखें बगल में पड़े हुए बिस्तर की ओर गई। वहां हलचल है, वहां भी बेचैनी है, लेकिन कैसी? लेकिन उन दोनों में न स्वीकार है न अस्वीकार, सिर्फ एक संदेह है। ये संदेह साधार है कि इस निष्क्रियता में एक अलगाव है, एक भीतरी अलगाव। अलगाव में विरोध है, विरोध में आलोचना, आलोचना में करुणा। आलोचना पूर्णतः स्वीकरणीय है, जिसे इस पुरुष ने कभी पूरा नहीं किया। वो पूरा कर ही नहीं सकता। कर्तव्य कर्म को पूरा करना केवल उसके संकल्प द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए और भी कुछ चाहिए। फिर भी वो पुरुष मन ही मन ये वचन देता है, ये प्रतिज्ञा करता है कि कल जरूर वो कुछ न कुछ करेगा, विजयी होकर लौटेगा। पुरुष में भी आवेश नहीं है, वो भी ठंडा है, सिर्फ गर्मी लाने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी बाहों में थी, निश्चेष्ट शरीर,
फिर भी उसमें एक ऊष्मा है जो मानो 100 नेत्रों से अपने पुरुष को देख रही है, निर्णय प्रदान करने के लिए प्रमाण एकत्र कर रही है, फिर भी निश्चेष्ट और सक्रिय। पुरुष संवेदनाओं के जाल में खो गया। उसे स्त्री के होंठ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से लगे, जिससे उसे सूरज की गर्मी याद आई। उसके कपोल मिट्टी से थे, फुसफुसी, नमकीन और शुष्क मृत्तिका। उसका हृदय एक अनजानी गूढ़ करुणा की सूचना से भर गया। हाँ, उसका पेट, उसकी त्वचा में तो घरेलू बास थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो मन ही मन उस पूरी गर्म चिलकती हुई पृथ्वी को याद करने लगा जिस पर वो बेसहारा मारा मारा फिरता है। क्या ये पृथ्वी उतनी ही दुखी रही है जितना कि वो स्वयं है? एक ऊर्जा उठी और गिर गई। पुरुष निश्चेष्ट पड़ा रहा, मन जागृत था। दोनों स्त्री पुरुष के जीवन पर विराम का पूर्ण चिन्ह लग गया। वो काठ हो गए हैं। बाढ़ आती है, किनारे पर पड़े हुए काठों को बहाकर ले जाती है। जल विप्लव में काठ बहते जाते हैं, फिर भी वे प्राणहीन काठ आपस में गुंथे हुए बहे जा रहे हैं। बादल और तूफान के कारण पेड़ तिरछे हो रहे हैं, पर वो गुंथे हुए बंधे हुए बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और हाँ, गुंधे बथे काठ खाली नहीं है, उन पर एक बालिका बैठी हुई है। हाँ, वो सरोज है। अपने नन्हे 2 हाथ उसने दोनों के काठों पर टेक दिए हैं, जिनके सहारे वो स्वयं चली जा रही है। सरोज की उस बाल मूर्ति की रक्षा करनी ही होगी। उन 2 निष्प्राण काठ लट्ठों का यही कर्तव्य है। पुरुष इस स्वप्न को देखता ही रहता है। 12 का गजर होता है, रात आगे बढ़ती है। सप्तर्षि जो अब तक कोने में थे, सामने आकर साफ दिखाई देने लगते हैं।